खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर कांग्रेस के सीधे तौर पर अब ये मानकर चला जा रहा है कि आलू संकट के मुद्दे की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है, तो इसका समाधान भी बहुत जल्द संभवतः निकल जाए, क्योंकि संसद में आलू की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठा। झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी के सांसद हैं मनीष जायसवाल, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद का असर गरीब जनता पर पड़ रहा है। सांसद ने केंद्र सरकार से अपील की कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल की सरकार ने जो इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है अध्यक्ष महोदय, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो खाद्यान्न जाते हैं या अन्य प्रोडक्ट जाते हैं, उस कानून को धत्ता बताते हुए हजारों आलू लदे ट्रक को जो है बॉर्डर पर रोक दिया और उसको जबरन वापस करने का निर्णय इन लोगों ने लिया। अध्यक्ष महोदय, इससे आलू की कीमत, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आलू गरीबों का भोजन है और झारखंड में गरीब जो है अत्यधिक आलू के कीमतों से बिल्कुल बहुत परेशान है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो इंटर स्टेट ट्रेड है, और अगर उत्पादन कम है तो जो प्राइस का जो संतुलन है वो पूरे देश में एक बराबर बना रहे, इसके लिए केंद्र का हस्तक्षेप जरूरी हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केंद्र हस्तक्षेप करे और आलू का जो ट्रेड है उसको बरकरार रखे। बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में बंगाल के आलू पर सियासत इस वक्त खूब चल रही है और बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अब मांग कर दी है कि झारखंड से बंगाल जाने वाली मिनरल्स पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि झारखंड के बाजारों पर आलू की कमी का साफ असर नजर आ रहा है, जिस पर जेएमएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, पश्चिम बंगाल के रास्ते जब बांग्लादेश से घुसपैठिए आते तब तो उन्हें कोई नहीं रोकता, बड़ी आसानी से वो झारखंड में घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल से जब आलू आना है तो पिछले 5 दिन से आलू झारखंड हमारा नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं झारखंड की जनता को इसकी परेशानी को जो झेलना पड़ रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अगर पश्चिम बंगाल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो झारखंड से भी जितने मिनरल रिसोर्सेस वेस्ट बंगाल जाते हैं उन सारे मिनरल रिसोर्सेस को रोक दिया जाए और एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में एक प्रेशर बनाया जाए ताकि झारखंड की जो जनता है उसको जल्द से जल्द इस समस्या से निजात मिल सके। उतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आलू नहीं आ रहा है तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हमारे लोकल किसानों का आलू बाजार में आ गया, बगल के राज्यों का आ गया। ठीक है, उनकी अपनी नीति है, अपना तरीका है शासन चलाने का। तो अभी जो बाजार में आलू की कीमत है 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो इसे विपक्षी एक मुद्दा बनाते हैं जबकि ये कुछ है नहीं। हम उसकी भरपाई तो कर रहे हैं, बल्कि उससे लोकल किसानों का जो पैदावार है उसको उचित कीमत मिल रहा है। बंगाल और झारखंड के बीच आलू विवाद का असर अब जमशेदपुर के बाजारों में भी नजर आता है। घरों के साथ साथ बाजार में आलू जो है अब गायब नजर आ रही है और यही वजह है कि लोगों को इसकी वजह से जरूर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलू बाजार में नहीं आने से अब इसकी कीमत आसमान छूने लगी है, लिहाजा आलू के बढ़ते दाम आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ के तौर पर पड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष कुमार तिवारी। झारखंड में कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ था, मगर अब झारखंड में सरकार बनने के बाद अब आलू को लेकर राजनीति हो रही है। बंगाल से झारखंड आने वाले आलू के ट्रकों को रोक दिया गया है और उसका इफेक्ट साफ तौर पर झारखंड के बाजार के साथ साथ अब घरों में भी दिखने को मिल रहा है। अब सब्जियों से आलू का जो है वो गायब होता दिख रहा है। हालांकि सब्जी में कहा जाए तो आलू राजा कहा जाता है, मगर अभी मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो जमशेदपुर शहर के सबसे व्यस्तम एरिया है और यहाँ पर जो ये डोसा दुकान आप देख सकते हैं कि ये जमशेदपुर के जुगली पार्क का आनंद डोसा दुकान है। यहाँ पर लाइन से आप देख सकते हैं गोपाल डोसा, तमाम डोसा के दुकान में आलू जो है वो डोसा की खूबसूरती बढ़ाता था। और देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो डोसा बन रहा है और आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक डोसे में आलू डाला जा रहा है, बाकी सब जो डोसा है वो खाली दिख रहा है। देखिए इफेक्ट तो डालेगा क्योंकि हम जो जमशेदपुर के लोग हैं खाने पीने के बहुत शौकीन है और डोसा यहाँ हमारा डोसा समोसा फेवरेट है। अभी तो समोसा भी खा रहे हैं तो आलू थोड़ा कम मिल रहा है और डोसा हालांकि अभी इसी रेट पे ये लोग दे तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का हालत है बंगाल से आलू आ नहीं रहा है, पंजाब के रास्ते आ रहा है, तो कीमतें कम नहीं हुई हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उम्मीद कर सकते हैं कि डोसा का जो कीमत है बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इस पे हमारा जो स्वाद है वो स्वाद थोड़ा सा फीका होगा महंगाई के कारण। महंगाई तो बढ़ रही है, आलू नहीं आ रही है तो, और सरकार को इसे देखना चाहिए कि जो हमारे जो फसल है जहाँ से सप्लाई हो रही है
वहाँ से बातचीत किया जाए और कुछ। आलू के रेट बढ़ने से हमारे डोसा पे बीमार पड़ा है। हो सकता है रेट बढ़े बहुत जल्द, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बढ़ाएं। और क्या बोले, आलू कैसे किलो मिल रहा है? क्वांटिटी कम कर दी है आप लोग? नहीं, क्वांटिटी अभी वही चला रहे हैं, लेकिन हम लोग को बहुत महंगा पड़ रहा है। तो जमशेदपुर के बाजारों में, जहां आलू बाजारों में दुकान में जो आलू की कीमत बढ़ते जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घरों और बाजार के दुकानों में भी अब सब्जियों से आलू जो है वो गायब होता जा रहा है। अब इस परेशानी से सरकार कब तक निजात दिलाती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। संसद में मनरेगा फंड का मुद्दा भी उठा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या मनरेगा का फंड राज्य सरकार की योजना अबुआ आवास योजना में जाता है? क्या श्रम घटक में इसकी अनुमति है? यदि इसकी अनुमति नहीं है तो आपने क्या कार्रवाई इसे लेकर अब तक की है, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा के फंड जाते हैं लेबर कंपोनेंट के आधार पर, और मुझे लगता है शायद भारत सरकार ने उसको इजाजत दी हुई है। क्या राज्य सरकार की जो योजना है अबुआ आवास योजना, उसमें हमारे यहाँ मनरेगा के फंड जाते हैं लेबर कंपोनेंट में? क्या इसकी इजाजत है? और यदि इजाजत है तो बताएं, और यदि इजाजत नहीं है तो आपने क्या कार्रवाई की, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा का पैसा मजदूरों को मजदूरी देने के लिए है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी उस परिवार के सदस्य जिसका मकान बनता है उसको मजदूरी दी जा सकती है। अबुआ आवास योजना में अगर ये पैसा गया है तो हम उसकी जांच कराएंगे, और दुरुपयोग हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां सिरम टोली फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से यह निरीक्षण होता हुआ नजर आया। सीएम ने अधिकारियों को इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात जो है वो झारखंड के लोगों के लिए और खासकर रांची के लोगों के लिए यहां दी है। जल्द ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा और लोगों की जो यात्रा है वो सुगम नजर आएगी, उन्हें जाम से मुक्ति मिलेगी। रेलवे क्रॉसिंग से हालांकि थोड़ी परेशानी जरूर लोगों को उठानी पड़ रही है, लेकिन इस वक्त राज्य सरकार ने जिस कार्य की शुरुआत की और बहुत जल्द इसके पूरा होने का भरोसा दिलाया, उसके बाद लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। ये फ्लाईओवर हम लोगों ने दिया है, वो भी अपने समय से पहले हम लोगों ने राज्य की जनता को, रांची की जनता को, राजधानी के लोगों को समर्पित किया। अब ये भी बहुत जल्द, मुझे लगता है कि 2 साल भी नहीं होंगे, 2 साल भी नहीं हुए होंगे, और आप देख लीजिए कहाँ तक प्रगति है। अब चूँकि रेलवे क्रॉसिंग है, ट्रेनों का भी आवागमन है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे जी जान के साथ यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के लेबर्स, जो हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, काफ़ी मेहनत के साथ और लगन के साथ लगे हुए हैं। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक समीक्षा बैठक की। झारखंड मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में वर्तमान विधि व्यवस्था के साथ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना दादेल के साथ डीजीपी सहित पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी रही। वहीं गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है, गैंगवार में सत्या पासवान मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई बताया जा रहा है कि गैंगवार में ये सत्या पासवान की मौत हुई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से नगर उटारी का पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा। अपराधियों ने ताबड़तोड़ इस दौरान 5 राउंड फायरिंग की। गोली मारकर कुख्यात सत्या पासवान की हत्या की गई है। सत्या पर कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि दर्जनों केस इसके ऊपर पहले से दर्ज हैं। सीसीए इसके ऊपर लग चुका था। घटनास्थल से पुलिस को लोडेड कट्टा भी बरामद हुआ है। नगर उटारी के गोसाई बाग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो सत्या पासवान गैंग वॉर में मारा गया है। अपराधियों ने 5 राउंड इस दौरान फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि यहां से सत्या पासवान की जो हत्या है उस मामले में अब पुलिस की जांच जरूर आगे बढ़ती हुई, लेकिन नगर उटारी के गोसाई बाग में इस हत्याकांड के बाद से
जरूर हड़कंप मच गया। सत्या पर सीसीए भी लग चुका था। और गढ़वा से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कश्यप जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे गैंग वॉर को लेकर? देखिए, जो सत्या पासवान जिसकी हत्या हुई है वो जिले का कुख्यात अपराधी रह चुका था। इसके ऊपर छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी समेत झारखंड के अन्य जिलों में भी मामले दर्ज है। इस पर पुलिस ने लगभग 3 से 4 बार सीसीए लगा चुकी है। वहीं कई बार जिला बदल भी कर चुकी है। फिलहाल जो सूचना हमें मिल रही है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, वो यह जो है गैंगवार में हत्या का मामला सामने आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन